अरे स्टार्ट करे। चलो। अच्छा, सिर्फ लेडीज गैंग है क्या आज? चलो ठीक है। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट। व्हाट इज मार्क प्राइस? क्या होता है मार्क प्राइस? मुझे बताओ मार्क प्राइस क्या होता है? एमआरपी। ओके ठीक है, एमआरपी भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, व्हाट इज एमआरपी का फुल फॉर्म? मार्क्ड प्राइस। हाँ, आर कहाँ गया? मार्क प्राइस। चल ठीक है ठीक है, हाँ। ओके, मार्क्ड प्राइस इट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। रिटेल मतलब क्या होता है? जब आप रिटेल शॉप्स में जाते हो, देर इज अ होलसेल शॉप एंड देर इज अ रिटेल शॉप। तो रिटेल शॉप में इससे ऊपर आप अपने प्राइस को मार्कडअप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक केस से समझाता हूँ। मान लो एक शॉपकीपर है, ठीक है ना? उसने 100 रुपीज में कोई होलसेलर से कोई चीज खरीदी। व्हाट इज 100 रुपीज देन? कॉस्ट प्राइस, है ना? 100 रुपीज क्या बन गया उसका? कॉस्ट प्राइस। लेकिन उसे पता है कि यार उसके जो दोस्त है ना, बड़े बेकार से दोस्त है, उसकी दुकान में आते हैं। ठीक है, टी शर्ट खरीदा उसने 100 रुपए का, दोस्त आते हैं 100 रुपए में टी शर्ट ले जाते हैं। उसने कहा एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं, एक काम करते हैं, टी शर्ट ही मैं बताते हुए बताऊंगा कि 200 रुपए का है। टी शर्ट बताते हुए बताऊंगा मैं कितने रुपए का है? 200 रुपए का है। दोस्त क्या बोलेगा फिर? एक काम कर 200 में दे दे। ठीक है, शॉपकीपर क्या बोलेगा? लख रे, रख ले। आ रहा समझ में? ठीक है ना? वो बीच में गाली भी थी लेकिन मैंने ऑनलाइन कैसे स्किप कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा मार्क प्राइस। उसने बोला भाई 200 रुपए में रख ले, ये क्या बन गया? मेरा सेलिंग प्राइस। अगर मैं देखूँ उस कॉस्ट प्राइस की तरफ, अगर मैं ना देखता, तो मुझे ये समझ में आता है कि यार शॉपकीपर तो लॉस में है। अरे ये से और नो, मार्क प्राइस 200 रुपए का है, शॉपकीपर ने बेचा 200 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस तो सेम हो गया। लेकिन शॉपकीपर कैसा है? तेज। उसने क्या किया था? टी शर्ट खरीदा कितने रुपए में था? 100 रुपए में खरीदा। 100 रुपए में क्या बना उसका? सीपी बना। अच्छा, सीपी 100 रुपए का है और एंड जो एसपी है वो कितने रुपए का? 200 रुपए का। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 रुपए का। कितने पे प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए पे। परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर दो, आप लोग कितना मिल जाएगा? 100% का प्रॉफिट। जिस दुकानदार को हम समझ रहे थे कि भाई बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं हुआ, कितने परसेंट का प्रॉफिट लेके बैठा हुआ है? 100% का प्रॉफिट लेके बैठा, वो भी अपने दोस्त से। तो सोचो जब ग्राहक आता होगा तब क्या क्या करता होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों का जो मार्क्ड प्राइस है उस पर क्या कैलकुलेट होता है? आपका डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वही टी शर्ट उसने 100 रुपए का खरीदा। ठीक है, मार्क्ड प्राइस लगा दी 300 रुपए की। मार्क्ड प्राइस कितने की लगा दी? 300 रुपए। ये बाकियों के लिए, है ना, ग्राहक लोगों के लिए। और उसने बेचा 200 रुपए में। कितने रुपए में बेचा उसने? 200 रुपए में। खरीदा कितने में था? 100। मार्क्ड प्राइस कितने का लगाया? 300। बेचा कितने में? 200। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। किस पे प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए पे। लेकिन अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझो। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितने रुपए का था? 300। 300 रुपए में उसे कितने में दिया? 200। टेक्निकली देखा जाए तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है? 100 का। कितने पे डिस्काउंट दिया है? 300 पे। तो व्हाट इज 1/3? व्हाट इज 1/3? 33.33%। समझते हो फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? समझ में आया आप लोगों को? है ना, बताता था मैं, आप लोग मानते नहीं थे। ठीक है, मुकर जाते थे। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ? 33.33%। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो 33.33% निकालू मैं 300 का, विच इज वन थर्ड, अप्रोक्सीमेटली वन थर्ड फ्रैक्शन में। व्हाट इज वन थर्ड ऑफ 300? 100। 100। तो डिस्काउंट कितने का मिला उसको? 100 रुपीज का। देखो डिस्काउंट के ना मार्केट में बहुत सारे फॉर्मूलेज है। ठीक है, हमें एक भी पढ़ना नहीं है। आ रहा है समझ में? आपको डिस्काउंट समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी से अगर डिस्काउंट समझ में आ गया तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। अ शर्ट इज मार्क्ड एट 1500 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 1350, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, समझने की बात करो। मार्क्ड प्राइस कितने का था अपने पास? 1500 रुपए का। लेकिन क्या 1500 में उसने खरीदा है? नहीं, हमें नहीं पता। सुनो मेरी बात, कई क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है क्या? हमें नहीं पता। कॉस्ट प्राइस कैन बी सिमिलर टू मार्क प्राइस ऑल्सो। ठीक है, बट इट समटाइम्स इज, बट नेवर इज। बोथ आर ट्रू। ठीक है, ओके। तो बेसिकली कितने रुपए में खरीदा उसने? 1500 रुपए में, है ना? बेचा कितने में उसने? 1350 में। मुझे बताओ कितने का उसने डिस्काउंट दिया है अमाउंट रुपीज में? 150 का। 150 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1500? 10%। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 10%। तो अगर आप लिखोगे तो 150 का डिस्काउंट है, नीचे कितना है? मार्क प्राइस। ठीक है, इंटू कितना? 100। इंटू कितना? 100। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला बनाना ही है या फिर कुछ फॉर्मूला याद रखना ही है तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि डिस्काउंट गिवन ऑन मार्क प्राइस इंटू कितना? 100। वो आपका क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा आप लोगों का? डिस्काउंट परसेंटेज। आ रहा है? चलो कैलकुलेट कर लो इसको। क्या हुआ इशिका को आज?
20 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट, ओके। इशिका ये समझ में आया डिस्काउंट? शैमर, शैमर पढ़ेंगे हम लोग इंग्लिश में एक, उसका सिनोनिम इज लामा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे चले, राइट डाउन। ठीक है, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, आ रहा समझ में, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, है ना, वेरी जनरस शॉपकीपर। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, चलो जल्दी से फटाक से फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, चलो। यस 8%, चलो देखते कैसे कर सकते हैं इसको। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, क्या मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी रुपीज 100 अगर उसने मार्क्ड प्राइस 20% ऊपर रखा है तो व्हाट इज 20% ऑफ 100? 20, मतलब उसने मार्क्ड प्राइस कितने का रख दिया? 120 का, तो ये आपका हो गया सीपी, ये क्या हो गया आप लोगों का? मार्क प्राइस। अच्छा, अब देखते हैं, गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है फिर मार्क प्राइस पे दिया जाता है? व्हाट इज 10% ऑफ 120? 12, तुरंत तुरंत कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को अभी। व्हाट इज 120 माइनस 12? 108। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डिस्काउंट देने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस बना है वो कितना बना है? 108 का। लेकिन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्हाट इज द प्रॉफिट? 8 ऑन हाउ मच? 100। तो व्हाट इज द परसेंटेज? ऑप्शन नंबर बी, 8% इज योर। देखो एफकैट में जो 15 क्वेश्चन आते हैं ना, 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 10 क्वेश्चन लॉलीपॉप ही होते हैं, 10 डिफिकल्ट होते हैं। तो वो 10 हमें टारगेट करते हुए बाकी 10 की तैयारी करनी है। लॉजिक समझ में आ रहा है? वो 10 में कोई गलती नहीं होनी चाहिए हमारी, अंडरस्टूड? चले आगे बढ़े, चलो। अ ट्रेडर मार्क्स इज गुड 25% above the cost price and allows a discount of 8%. Find his gain percentage. चलो फाइंड his gain percentage निकालो तुरंत तुरंत तुरंत। कैसे निकाला 15%? चल ठीक है, चलो ठीक है, बस 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 बस। अभी तक आप लोग जिस तरीके से कैलकुलेट करते थे उसमें आप लोग क्या करते थे? आप 100 रुपीज लेते थे कॉस्ट प्राइस को, अरे आप लेते थे 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस को, फिर आप लोग क्या निकालते थे कॉस्ट प्राइस से? मार्क प्राइस, मार्क प्राइस से क्या निकालते थे? सेलिंग प्राइस। एक लौती चीज जो हमारे पास नहीं है वो क्या है? समय। अरे समझ में, एक लौती चीज हमारे पास जो नहीं है वो क्या है? समय। अब समय को बचाना है। अब आपको पता है यार भाई 100 रुपीज के ऊपर कुछ परसेंटेज चेंज हुआ है तो हमें मार्क प्राइस मिला है, मार्क प्राइस पे कुछ परसेंटेज चेंज मिला है तो हमें सेलिंग प्राइस मिला है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस नथिंग बट व्हाट? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा हल्का सा अंदाजा लगाया तो कॉस्ट प्राइस पे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, फिर मार्क प्राइस पे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, तब जाके हम लोगों को सेलिंग प्राइस मिला। मार्क प्राइस वाला क्या मिल गया? डिस्काउंट। और कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे उन्होंने क्या कर दिया? कुछ बढ़ा दिया। आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव डिस्काउंट या फिर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोल सकते हैं। सिंपल सिंपल समझो, पहली बात में 25% क्या था? इंक्रीमेंट था या डिक्रीमेंट था? 25 कैन बी टेकन एज व्हाट? पॉजिटिव। माइनस कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 8 माइनस, क्योंकि दोनों में से एक माइनस है तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 अपॉन कितना? 100। 25 1 25 4 4 1 4 2 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 10 25 इज 15%। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग को सक्सेसिव चेंज कैसा लगा? इंटरेस्टिंग है ना? तो आप किसी भी क्वेश्चन को देखो, पिछला वाला क्वेश्चन भी था, कितने परसेंट का चेंज था पहले? 20, फिर कितने परसेंट का चेंज था? 10। तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन कितना? 100। 1 2 1 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 12 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 8%। तो 100 लेने की जरूरत बार बार, लेकिन जरूरत कभी ना कभी तो पड़ेगी। आ जाते हैं अगले सवाल पे। अ डीलर अलाउज discount of 20%. Dealer of discount of how much percentage? 20%. And still gains 20%. And still gains how much? 20%. By what percentage is the marked price above the cost price? चलो करो जरा ट्राई। देखो समझो इस बात को, बेसिकली आप लोगों को क्या पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है? डिस्काउंट मिला है 20% का और गेन कितना हुआ है? 20%। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज सीपी होता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता? 120, है ना? इफ फॉर एग्जाम्पल सीपी इज 100% तो व्हाट परसेंट वुड हैव बीन द एसपी? 120। अब ये बताओ, अगर मैं मार्क्ड प्राइस को एक्स लेता हूं तो मतलब एक्स पे कितने परसेंट का डिस्काउंट देकर 20% बनाया गया है? 20% का। समझते हो? मतलब दिस वैल्यू इज एक्चुअली 80% ऑफ दिस वैल्यू। आप समझते हो? सुनो मेरी बात, अगर मान लो मार्क्ड प्राइस 100 होता, मार्क्ड प्राइस कितना होता? 100, उस पर अगर मैं 20% का डिस्काउंट देता तो मैं कितने में बेचता चीज को? 80 में। कॉस्ट प्राइस पे ध्यान मत दो अभी। मार्क्ड प्राइस अगर 100 रुपीज होता तो अगर मैं उसको 20% का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता? 80 में। तो मुझे बताओ दिस वैल्यू वुड हैव बीन बिकम व्हाट परसेंटेज ऑफ योर मार्क प्राइस? 80%। तो इफ फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अगर x का 80% इज 120, 80 इज करस्पॉन्डिंग टू 80
इफ इट इज करस्पॉन्डिंग टू 120, 100 विल करस्पॉन्ड टू x। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, x विल बी इक्वल टू कितना, 1200/8, कितना हो जाएगा 1200/8। 8 के टेबल में कितना होता है 100, या फिर आप कर सकते हो 4 के टेबल में कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 300 जा 150, कितना आएगा 150, कितना अमाउंट आ गया 150 आ गया ना, कितना आ गया 150। और हमें क्या निकालना है अभी, व्हाट इज द परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 100 और 150 में कितने परसेंट का डिफरेंस है, 50% का। तो 50% इज योर आंसर। ये समझा? अब दूसरा वे समझो, जब हम निकालते थे तो हम क्या करते थे, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस का ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है 20%। तो 20% का जो ओवरऑल चेंज है वो कैसे आया, डिस्काउंट कितने का मिला है 20, तो 20 कैसा है माइनस में है। और अगर CP टू MP जाएंगे तो वो पॉजिटिव में है। लेट सपोज दैट परसेंटेज भी x, तो वो जो x% है उसमें 20% माइनस किया, -20 इंटू एक्स अपॉन 100 किया, तो हमें ओवरऑल 20% मिला। समझे? सक्सेसिव चेंज क्या है लाशी, ठीक है। तो x -20, 21 से 20 के टेबल में कितना आ जाएगा 5, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x - x कितना हो जाएगा 4x, 4x/5 इज इक्वल टू 40, 40 विल बी इक्वल टू कितना 4x/5, 4 के टेबल में कितना 10 जा, x विल बी इक्वल टू कितना परसेंट 50%। आप इससे भी कर सकते हो उसको सॉल्व। समझे? चलो ये क्वेश्चन मैंने वापस से समझाता हूँ आप लोगों को, जरा ध्यान देना यहाँ पर। अगर फॉर एग्जाम्पल देखो, आप लोगों को डिस्काउंट कितने परसेंट का मिला है 20% का, गेन कितने परसेंट का हुआ है 20% का, है ना। बाय व्हाट परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। एक कंसिडर करो कि अगर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 100 रुपीज होता, कितना रुपीज होता, सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 120, सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 120। मार्क्ड प्राइस पे कितने का डिस्काउंट देके 120 बनाया हुआ है 20% पे, कितने परसेंट पे 20% पे। इसका मतलब MP अगर x है तो 20% ऑफ x को माइनस करने के बाद 120 बनाया, इसका मतलब 120 इज एक्चुअली 80% ऑफ द वैल्यू ऑफ x। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो इफ दिस वैल्यू इज 80% ऑफ x, व्हाट विल बी 100% ऑफ x। तो इफ 80 इज करस्पॉन्डिंग टू 120, 100 विल करस्पॉन्ड टू x। आ रहा है समझ में? तो x की वैल्यू कितनी आती है आप लोगों के पास 150 आएगी, कितनी आएगी 150, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 150 आएगा। तो यहाँ पर मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, मुझे बताओ x की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 150, कितनी मिल गई 150। कॉस्ट प्राइस कितने का था 100, 100 टू 150 जाने के लिए कितने परसेंटेज का चेंज होगा 50%। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। समझे नहीं समझे? अब दूसरा मेथड, चलो ये मेथड आपको समझ में आया, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है। दूसरा मेथड ये था कि जब हम लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यहां से यहां जंप कर रहे थे और फिर यहां से यहां जंप कर रहे थे। यहां से यहां का जो परसेंटेज चेंज है वो x है, वो हमें पता नहीं है। एक काम करते हैं, उसको a मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर a x के साथ कंफ्यूज हो जाओगे, उसको क्या कर लेते हैं a मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं परसेंटेज चेंज a, और यहां से यहां तक परसेंटेज चेंज कितना b, बट b का वैल्यू दे रखा है 20%। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल चेंज कितना है, यहां से यहां तक जब मैं जंप करूंगा यहां से यहां तक चेंज कितना आ रहा है 20% का। तो 20% का जो चेंज है, 20% का जो चेंज है वो किस वजह से आ रहा है, 20% का चेंज किस वजह से आ रहा है, ए माइनस कितना 20, -20 इंटू ए अपॉन कितना 100। 21 से 20 के टेबल में कितना 5 जा, 5a माइनस ए इज 4a, -20 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 40 विल बी इक्वल टू कितना 4a, 40 विल बी इक्वल टू कितना 4a अपॉन कितना 5, 4 के टेबल में कितना 10 जा, a इज इक्वल टू 50%, a इज इक्वल टू कितना 50%। देखो इसमें सबके लिए मेथड है, ठीक है, बेबस लोगों के लिए मेथड है, ठीक है, बेवफा लोगों के लिए मेथड है, ठीक है, बेशरम लोगों के लिए मेथड है, ठीक है, बेहया लोगों के लिए मेथड है, ठीक है, और अरे समझ में सबके लिए मिक्स है, ठीक है। अब जिनका नंबर मैथ्स अच्छा है वो कोई और, जिसको जो मेथड सूट हो वो कर लेना। समझे? चलेगा? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो इस पर थोड़ा लिखना है तो लिख सकते हो, या थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तो कर सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, 100 टू x टू कितना 120। ओके चलो
Write down next. A shopkeeper allows 25% discount on the marked price and still earns a profit of कितना percent? 20%. The marked price is what percent above the cost price? Exactly same question, but the numbers are different. करो जरा जल्दी जल्दी फटाक से, मुझे बताओ आंसर कितना आएगा. Yes. कितना परसेंट आया? 60%. ओके चलो ठीक है, करते हैं. 60% कैसे आया जरा देखते हैं. तूने कौन सा मेथड यूज किया? फर्स्ट मेथड या सेकंड मेथड? सेकंड वो. अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, देखो कैसे. A shopkeeper allows how much percent of discount? 25% of discount on the market price and still earns a profit of how much? 20%. What is the overall percentage change? What is the overall percentage change? 20. तो 20 if it is the overall percentage change. अच्छा मुझे बताओ मार्क प्राइस का परसेंटेज चेंज हमें पता है कि नहीं पता? दैट लेट सपोज बी ए माइनस कितना 25 माइनस कितना 25 इंटू कितना ए अपॉन कितना 100. 25 125 कितना 4 4a माइनस ए कितना 3a. 20 प्लस 25 इज 45. तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 45 विल बी इक्वल टू 3a अपॉन 4. 3 डबल में कितना 15 जा. ए इज इक्वल टू कितना 60%. ए इज इक्वल टू कितना 60%. तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. करें आगे सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन था. ओके अगला है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन मल्टीपल आर्टिकल्स. ठीक है, इजी टॉपिक है ना, सीधा सीधा क्वेश्चन के थ्रू ओपन करते हैं ना. ओके चलो. अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज ईच. ही गेन्स 10% ऑन वन एंड लूजेस 10% ऑन द अदर. फाइंड द ओवरऑल रिजल्ट. चलो करो जरा ट्राई. इसके बाद मैं आप लोगों को शॉर्टकट भी करवाऊंगा. चलो चलो जल्दी जल्दी बच्चों, इतना टाइम नहीं है अपने पास. नो प्रॉफिट नो लॉस. चलो ठीक है. चलो सब लोग आ जाओ सवाल पे, जरा समझो इस क्वेश्चन को. क्या पहले के क्वेश्चन में पूछा गया? देखो अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर 1000 रुपीज ईच. क्या बोला हुआ है? मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स. सेलिंग प्राइस दे रखी है उसकी, कॉस्ट प्राइस तो नहीं दे रखी. इसका मतलब ये है कि उसने कुछ 2 आर्टिकल्स खरीदे. लेट द फर्स्ट आर्टिकल, ये जो फर्स्ट आर्टिकल और ये सेकंड मान लो आर्टिकल है, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा. मान लो इसका x है, मान लो इसका कितना है y. दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है. व्हाट इज सेलिंग प्राइस दोनों का? यहाँ पर भी 1000 है, यहाँ पर भी कितना है 1000 है. समझते हो आप लोग? एक पे कितने परसेंट का लॉस हुआ है? 10% का. एक पे कितने परसेंट का गेन हुआ है? 10% का. मतलब x जो है अगर मैं गेन परसेंट कंसिडर करूं, लेट सपोज अगर मैं बोलूं कि 10% इस पे गेन हुआ है, तो दिस वैल्यू x इज व्हाट x इज बेसिकली व्हाट, या फिर 1000 इज व्हाट 110% ऑफ x. नहीं तो आप समझो, आप यहां गलती कर रहे हो आप. दिस 1000 इज एक्चुअली 110% ऑफ x. दिस 1000 इज एक्चुअली व्हाट 110% ऑफ x. तो इफ 110 is corresponding to 1000, 100 will correspond to x. तो x will be equal to what? ये जीरो कटा 20 मतलब 1000/11. अभी मैं इसको कट नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ लिख रहा हूं 1000/11. कितना लिख रहा हूं मैं? 1000/11. चलेगा कितना? 10,000/11. कितना लिखूंगा? 10,000/1 2 3 4 10,000/11. चलेगा. सिमिलरली अगर मैं y की बात करूं तो y पे अगर मान लो 10% का लॉस हुआ है. क्या हुआ है? 10% का लॉस. तो ये दिस 1000 इज बेसिकली व्हाट वैल्यू ऑफ y 90. तो इफ 90 इज करस्पॉन्डिंग टू 1000, 100 विल करस्पॉन्ड टू y. समझते हो? तो व्हाट विल बी y का वैल्यू? 0 कटा कितना बचा? y विल बी इक्वल टू व्हाट? y विल बी इक्वल टू व्हाट 10,000 बाय कितना 9. 10,000 बाय कितना 9. चलेगा. What is x plus y? Overall cost price. What is x plus y? Overall cost price. What is overall selling price? 2000 rupees. कितना रुपीस? 2000. मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूं, what is 10,000/9 plus 10,000/11? तो अगर यहां पर मैं ऐड करूं 10,000/9 plus 10,000/11, तो 11 क्या हुआ?
तो 11 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. व्हाट इज 11 प्लस 9? 20. तो ये कितना हो जाएगा? 20,000. ठीक है. 11 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 11 के आगे 4 जीरो, 9 के आगे 4 जीरो, तो 20 के आगे कितने लग जाएंगे आपके? 4 जीरो. होल अपॉन व्हाट इज 9 इंटू 11? 99. दिस इज ओवरऑल व्हाट? दिस इज ओवरऑल व्हाट? कॉस्ट प्राइस. दिस इज ओवरऑल व्हाट? कॉस्ट प्राइस. मुझे बताओ व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट बेसिकली इक्वल टू? प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू व्हाट? SP minus CP upon CP into 100. What was the SP? 2000 minus what was the CP? CP कितना था? 20 1 2 3 4 अपॉन कितना? 99 होल अपॉन 20 1 2 3 4 अपॉन कितना? 99 इंटू कितना? 100. ये समझते हो? 99 इंटू 2 189. 19 इंटू 2 198. कितना? 198. तो यहाँ पर कितना आएगा? 198,000 होल अपॉन 99. अच्छा, ये 99 99 एलसीएम लेने के बाद कट जाएगा. ठीक है. अपॉन कितना आ रहा है आपका? 20,000 आ रहा है इंटू कितना? 100. 4 4 ये कटा, ये कटा. ठीक है. 2 0 एक और बचेगा. ठीक है. तो कितना आ रहा है अमाउंट आप लोग के पास? 198 डिवाइड बाय कितना? 2. व्हाट इज 998 डिवाइड बाय 2? 9.9. ठीक है. तो ओवरऑल परसेंटेज कितना आ रहा है? 9.9. लेकिन कितना था? 1. तो 0.1. तो 1% का क्या हो रहा है आप लोग के पास? लॉस. समझ रहे हो आप लोग? ठीक है. थोड़ा ज्यादा हैवी हो गया क्या आप लोगों के लिए? ठीक है. एक काम करते हैं, मैं सीधा शॉर्टकट बता दूं इसका. ठीक है. सीधा शॉर्टकट बता देता हूं. अगर आप लोगों के पास देखो सेलिंग प्राइस सेम है कभी भी. ठीक है. कभी भी आप लोगों के पास अगर सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है आप लोगों के पास? सेम. सेलिंग प्राइस क्या है आप लोगों के पास? सेम. तो यहां पर आप लोगों के पास सक्सेसिव का फॉर्मूला लग जाता है. किसका फॉर्मूला लग जाता है? सक्सेसिव का. देखो दोनों परसेंटेज भी सेम है ना, दोनों परसेंटेज भी सेम है. तो फॉर्मूला क्या लगेगा? x माइनस एक्स इंटू एक्स अपॉन कितना? 100. इफ SP इज सेम, कंडीशन क्या होनी चाहिए? इफ SP इज सेम. अंडरस्टूड? इज इक्वल टू. ठीक है. तो ये ओवरऑल चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये ओवरऑल चेंज? अच्छा, x की वैल्यू कितनी थी? 10. तो 10 इंटू 10 अपॉन कितना? 100. ये दो कटा, 10 कटा. व्हाट इज -1 इंटू 1? -1%. तो ओवरऑल चेंज कितना आ रहा है? -1% का मतलब -1 क्या दिखाता है? लॉस. लॉस ऑफ हाउ मच परसेंटेज? 1%. लॉस ऑफ हाउ मच परसेंटेज? 1%. तो आंसर क्या आएगा? 1% लॉस. समझे? वो अलग क्वेश्चन बन जाता. नहीं सुनो, अलग क्वेश्चन बन जाता. ठीक है. अगर SP की जगह CP होता वो अलग क्वेश्चन बन जाता. वो करना सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ कैसे. तो यहां पर आप क्या करो, एक शॉर्टकट लिख लो. राइट डाउन वन शॉर्टकट. शॉर्टकट व्हेन SP इज सेम, when SP is same, when SP is same, if there is X% of profit and Y% of loss, if there is X% of profit and Y% of loss, then the overall percentage change, overall percentage change is equal to X minus Y माइनस XY अपॉन 100. आ रहा है? अच्छा, अगर दोनों पे प्रॉफिट होता सेम परसेंटेज का तो प्लस. लेकिन यहां पर कंडीशन एक ही है. कंडीशन क्या होनी चाहिए आप लोग की? क्या सेम होना चाहिए आप लोगों का? SP शुड बी सेम. क्या सेम होना चाहिए आप लोगों का? SP शुड बी सेम. देखो मैं इतनी बार इसको रिपीट करने के पीछे ना एक रीजन होता है. ठीक है. कुछ चीजें आपको रिटेन करनी पड़ती है, इसलिए मैं थोड़ा इतना रिपीटेटिवली पढ़ाता हूँ. ओके. When SP is same, the X% का प्रॉफिट है, Y% का लॉस है, तो कितना हो जाएगा? X माइनस वाई माइनस XY बाय 100. अब इस पर्टिकुलर केस में जो X और Y दोनों की वैल्यू 10 थी, है ना, तो यहाँ पर अगर हम पुट करूंगा तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 10 माइनस 10 इंटू 10 अपॉन कितना? 100. 1 2 10 10 -1 इंटू 1 कितना? -1%. अरे समझ में? तो व्हाट इज -1% दर्शाता है आप लोग का? 1% का लॉस.
अगर एसपी सेम है और 20% का प्रॉफिट है, कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 20, और लॉस 10% का ही है, तो क्या आता आंसर मुझे बताओ? 20, कितना आंसर आता? 20 माइनस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन कितना 100, 1 2 1 2, 20 माइनस 10 कितना? 10, 10 माइनस 2 कितना? 8, तो देयर वुड हैव बीन 8% का प्रॉफिट, देयर वुड हैव बीन व्हाट? 8% का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक? लिख लिया आप लोगों ने शॉर्टकट? आगे बढ़े, चलो। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स फॉर 1000 ईच। सेम क्वेश्चन है, अच्छा वो मैंने शायद स्लाइड कॉपी कर दी थी। अ ट्रेडर सेल्स 2 वॉचेस ऑफ 2400 रुपीज ईच। ही गेन्स 20% ऑन वन एंड लूजेस 20% ऑन द अदर, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। तुरंत बता सकते हो क्या आएगा आंसर? यस तो नहीं? तुरंत? वेरी गुड, गुड, फस्ती तो लेकिन ठीक है, गुड। हाँ, फॉर्मूला यूज करो ना, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज चेंज व्हेन एसपी इज सेम। देखो सेलिंग प्राइस दोनों का कैसा है? अरे सेलिंग प्राइस कैसा है दोनों का? दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है ना, ठीक है। सेलिंग प्राइस सेम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जिसको फॉर्मूला पता है वो बहुत जल्दी स्कोर कर लेता है इसमें। इज इक्वल टू आशी, कैसे आया? क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन कितना 100, 1 2 1 2, 22 टू जा कितना 4, 20 घटा कितना बचा? -4। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों को एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इफ बोथ द परसेंटेज आर सेम, इफ द बोथ द परसेंटेज आर सेम, इफ दिस बी एक्स, इफ दिस बी ऑल्सो एक्स, तो फॉर्मूला क्या बनता है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100। ये एक्स कटा क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवरऑल परसेंटेज इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर बाय 100। पर इससे कंफ्यूज होना नहीं है। कितने फॉर्मूले याद रखोगे? आ रहा है? तो ये फॉर्मूला याद नहीं रखोगे आप लोग, डायरेक्टली इससे कर लोगे, क्या चला जाएगा? हार्डली 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा चले जाएंगे। बट अगर परसेंटेज दोनों का डिफरेंट है, एक का 30 एक का 40 है, फिर क्या करोगे? तो आपको अगर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 रखेगा तो फिर आप कौन सा वैल्यू रखोगे? 30 या 40? समझते हो? आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलो। अ मैन सेल्स 2 आर्टिकल एट द सेम प्राइस, मतलब क्या सेम है? क्या सेम है? सेलिंग प्राइस। ऑन वन ही गेन्स 25% एंड द अदर ही लूजेस कितना परसेंट? 20। फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। चलो जल्दी से बताओ ओवरऑल परसेंटेज चेंज। 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100, तुरंत बता देगी विदाउट पेन पेपर बता। चल 25 के टेबल में कितना? 4 जा, कितना आएगा? 20 के टेबल में कितना? 5 जा, 5 5 जा, कितना आ रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है। तो यहां पर देखो 25 माइनस कितना? 20 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन कितना? 100। 21 20 कितना? 5 5 के टेबल में कितना? 5 जा, 25 माइनस 20 5 5 माइनस 5 कितना? 0। तो देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। चलेगा? ठीक, ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़े, चलो। A trader gains 15% on one article and loses 10% on the other. If the selling prices are equal, find the overall profit percentage and profit loss. चलो कितना आएगा? 15 माइनस 10 माइनस 15 इंटू 10 अपॉन कितना? 100। टंग टंग कितना? 5 5 माइनस 5 के टेबल में कितना? 3/2। 5 माइनस कितना? 3/2। 5 2 10 माइनस 3 कितना? 7/2। 7/2 इज व्हाट? 3.5। कितना आ रहा है? 3.5 3.5 5 3 जा 5 2 जा 15 माइनस 10 5 5 माइनस 3/2। ठीक है, चलो 7/2 कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा रे? 3.5 ना? ठीक है, चलो ठीक है, ऑप्शन का कुछ गड़बड़ हो सकता है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। एसपी वाला समझ में आया आप लोगों को? क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट वाला, सिंपल है। 25% का गेन प्रॉफिट है, तो माइनस 25 का स्क्वायर अपॉन 100, 625/100 6.25 आएगा। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर बाय 100 इसके लिए याद रख सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा? 25 का स्क्वायर इज कितना? 625 अपॉन कितना? 100, माइनस में याद रख लेना, तो कितना आएगा? 6.25%। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर।